माता रानी की जय हो दोस्तों। और सब लोग कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ और ऐसी उम्मीद करते हैं सब लोग अपने घरों में खूब बढ़िया से होंगे। और इस टाइम पे माता का सब चल रहा है टाइम, अपने अपने घरों में खूब पूजा पाठ कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज का मेरा टॉपिक है कि अपने घर में हवन और कन्या भोज किस तरह से करना चाहिए कि माता रानी आपकी सभी मुराद पूरी कर दें। कहीं कोई हम ये गलती तो नहीं कर रहे हैं? तो चलते हैं टॉपिक की तरफ, उस पर चर्चा करते हैं। हवन और कन्या भोज जरूर करना चाहिए दोस्तों। अष्टमी को व्रत करते हैं तो आप नवमी को कन्या भोज करें और हवन उसी दिन। तो पहले हवन होता है, इसके बाद हम लोग कन्या खिलाते हैं। तो दोस्तों कहीं कहीं तो ये होता है कि सप्तमी को व्रत करके हम लोग अष्टमी को कर देते हैं हवन, और जो लोग अष्टमी रखते हैं उनके यहाँ नवमी को होता है। ये आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपके यहाँ कब होता है, फिर आप अपने घर में कर सकते हैं दोस्तों। और कैसे करें, क्योंकि सबके यहाँ अलग अलग तरह से होती है पूजा। किसी के यहाँ छठ को हो जाती है, किसी के यहाँ सप्तमी को हो जाती है। तो ये आप अपने हिसाब से दिन तय करें, आपके परिवार में जैसे होती है आप उस दिन करें। जैसा कि हमने अपने वीडियो में बताया है पहले, इसके पहले जो वीडियो आया था मैंने उसमें बताया था कि आप व्रत करें ना करें या आप व्रत पूरे करते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। अगर आप पूरे व्रत नहीं भी करते हो तो हवन तब भी करना चाहिए, और नहीं करते हो तो हवन और कन्या भोज जरूर करना चाहिए। फर्स्ट और लास्ट रखते हैं, बहुत से लोग पूरे नहीं रख पाते हैं, तबीयत नहीं ठीक है, किसी की कोई दिक्कत है, तो फर्स्ट और लास्ट सभी लोग करते हैं दोस्तों। तो इतना तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि आजकल खाने का कोई इतना दिक्कत नहीं होता है, और एक एक दिन ऐसे करके गैपिंग में हम लोग व्रत दोस्तों रख सकते हैं। बट आप अपने घर में हवन जरूर कराएं। व्रत पूरे करें या 2 करें, इससे फर्क नहीं पड़ता है। हवन और कन्या भोज ये जरूर करना चाहिए। और खुद ना करें, कुछ लोग हवन खुद करते हैं तो वो बात नहीं आती है दोस्तों, क्योंकि हम लोग इतने मंत्र नहीं जानते हैं। पंडित जी को बुलाकर, जो आपके घर में पूजा कराते हैं, जिसको आप जानते हो, उनको बुला करके विधिवत हवन कराना चाहिए। और पंडित जी को पैसे, कपड़े ये सब दे करके ही विदा करें। उनको ऐसे नहीं होता है कि थोड़े बहुत रुपए दे दिए, क्योंकि दूर से आते हैं, मेहनत करते हैं, तो उनकी जितनी भी मेहनत हुई है उतनी दूर से वो आए हुए हैं, तो पंडित जी को खुश करके अपने घर से भेजें। ऐसा नहीं है कि पैसे की वजह से चिकचिक हो रही है उनसे, हमने उनको पूरे पैसे नहीं दिए, हवन तो करा लिया लेकिन पैसे नहीं दिए, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। पंडित जी को अपने घर से खुश करके हमेशा भेजें, क्योंकि बाद में कुछ ना कुछ वो घर के लिए बोलते रहते हैं, और वो होता भी है। तो अपने घर में जब भी पंडित जी को बुलाएं, हवन कराएं और उनको विधिवत विदा करें, आपके घर से खुशी खुशी मन से हो जाए। तो उनको कपड़े देना ना भूलें और पैसे दें साथ में। फल फ्रूट जो भी आप चढ़ाते हैं वो पंडित जी लेकर के जाएं। तो दोस्तों कुछ लोग खुद करते हैं तो उसका खुद नहीं करना चाहिए। घर की शुद्धिकरण के लिए हवन बहुत जरूरी होता है। हमारे घर में जो भी छोटी छोटी विघ्न बाधाएं होती हैं, हमारे काम बनते बनते रह जाते हैं, घर में बीमार सब पड़ जाते हैं, तो ये समझ में नहीं आता, ये सब इसी का नतीजा होता है दोस्तों। आप ये सब करने लग जाओगे तो आपको खुद एहसास होगा कि इन्हीं सारी गलतियों की वजह से ये चल रहा था। तो साल में कम से कम 2 बार आप अपने घर में हवन पंडित जी को बुलाकर जरूर कराएं। घर में शंख फूंकते हैं, शंख बजाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लोग कहते हैं ना कि छोटी छोटी विघ्न बाधाएं हवा होती है तो वो हमारे घरों में बाहर बैठ जाती है, तो शंख से क्या होता है कि वो भाग जाते हैं, इससे कोई डर नहीं रहता है। तो अगर आप खुद नहीं बजाते हो शंख, तो पंडित जी कम से कम पूजा कराएंगे उस टाइम तो वो शंख फूंकते ही हैं। तो पंडित जी को बुलाकर हवन कराएं, इसके बाद कन्या भोज कराएं। जितनी भी कन्या आप बुलाते हो, 1 बुलाते हो, 5 बुलाते हो, 7 बुलाते हो, अपनी श्रद्धा के अनुसार तो उतनी कन्याओं को खाना खिलाएं। हमारे घर की जितनी खराब
होती है, नज़र लग जाती है, समझ में नहीं आता है, वो सब उसी से ठीक हो जाती है। ये कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है। तो दोस्तों सब ये बुरी नज़र का ही नतीजा होता है, क्योंकि सबकी नज़र अच्छी नहीं होती है दोस्तों। सबका देखने का एक जैसा नज़रिया नहीं होता है। तो ये काम अगर आप कराते हो तो आपके घर में इस तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, और रुके हुए जितने भी काम हैं वो सब होने लग जाएंगे दोस्तों, आप खुद देखेंगे। तो इसीलिए पूजा पाठ बनाया गया है, कब कौन सी पूजा हमें कैसे करानी है, किससे करानी है, तो वो विधिवत ही होनी चाहिए। पूजा कभी भी कोई शॉर्टकट नहीं होती है। और अष्टमी पे, नवमी पे अगर आप इस तरह से करते हैं तो दोस्तों हमें नहीं लगता लाइफ में आपको कोई भी धन दौलत की कमी रहेगी, घर में खूब खुशहाली आएगी। दोस्तों इतना तो करना बनता है सबको, क्योंकि ये काम रोज रोज तो होते नहीं है, 6 महीने पे, साल में। वैसे अगर आप कोई पूजा कराना चाहते हो तो हमेशा पंडित जी को बुलाकर ही पूजा कराएं विधिवत। किसी तरह की विघ्न बाधा नहीं रहती है घर में। और आप जिन कन्याओं को बुलाते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले उनके पैर धुलें खुद अपने हाथों से। कन्याओं के, छोटी छोटी कन्या होती है तो कन्या भोज ऐसे कराते हैं कि कन्याओं को बुलाया, उनके पैर मैंने धुले, फिर कपड़े से साफ से पोंछ करके उनको आसन पर बैठाएं। और जिन बर्तनों में कन्याओं को हम खाना खिलाते हैं, जिस प्लेट में खाना खिला रहे हैं, ग्लास लाते हैं, और उनकी जरूरत का जो भी सामान होता है, कपड़े होते हैं, आपकी जो भी पॉकेट अलाउ करती है, उस हिसाब से कन्याओं को पैसे देकर अपने घर से विदा करें। वो बर्तन कभी भी रखने नहीं चाहिए जिनमें हम खाना खिलाते हैं। तो छोटी छोटी, बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उनके लिए एक अच्छी सी प्लेट, बहुत सुंदर सुंदर प्लेट्स आते हैं, तो उनके लिए जितनी भी कन्याएं बुला रहे हैं सबके लिए प्लेट खरीद लें और ग्लास ले लें, उनमें खाना खिलाएं और थोड़ा थोड़ा खाना उसमें दे दें, वो अपने घर ले जाएंगे। तो वो वापस बर्तन कभी नहीं लेने चाहिए दोस्तों। तो उनको भी अच्छा लगेगा दोस्तों, जिसको भी कोई सामान मिलता है। छोटे बच्चे बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं और आपको दिल से दुआएं देंगे। वो छोटे बच्चे जो भी कहते हैं वो एकदम सही कहते हैं और सही बात होती भी है। तो उन बच्चों के लिए अगर आप इतना करते हो दोस्तों, ये उनके लिए तो बहुत बड़ा काम है, और ये आपके लिए भी सक्सेस का रास्ता खोल देता है। तो आपके भंडार दोस्तों हमेशा भरे रहेंगे। अगर आप किसी का ख्याल रखते हो तो आपका ख्याल भी कोई रखता है। आपको इस लायक उन्होंने बनाया है कि आप ये सब कर सकते हो। तो बस 2 लोगों का ध्यान रखना होता है, पंडित जी को खुश करके अपने घर से भेजें और कन्याओं को खाना खिलाएं, दान दक्षिणा दें, उनके लायक जो भी सामान है, छोटे छोटे बच्चों का बहुत सामान आता है, तो आप उनको दे करके विदा करें। तो वीडियो में मुझे यही बताना था दोस्तों। और कैसा लगा मेरा वीडियो आप बताइएगा कमेंट करके, और मिलते हैं न्यू वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों, और अपना ख्याल रखिएगा।